बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना तारिक अज़ीज़ और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारी गूंज। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं इंजीनियर वसीम अब्बास खान साहब, जो कि पीटीआई के नज़रियाती कारकुन हैं और हल्का 157 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। ये नज़रियाती कारकुन हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि नज़रियाती कारकुन को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है और वही रिवायती सियासत आपके पीटीआई में भी चल रही है। इस बारे में हम इनसे आज बहुत सारे सवालात करेंगे। आपको खान साहब हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे सवाल मैं करता हूं कि आप इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान जो है लोगों को बहुत सारे गिले हैं और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान के साथ भी वही सियासतदान हैं जो कभी काफ लीग का हिस्सा थे, फिर पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और फिर उसके बाद नून लीग आई तो नून लीग का हिस्सा बने, और अब वही सियासतदान इमरान खान के साथ हैं। तो आप क्या तब्दीली लेके आएंगे, जबकि आपका तो पीटीआई का तो नारा ही तब्दीली का है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर शुक्रिया आपका मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। दूसरा सर, आपके जो सवालात हैं, ये जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम गूंज है, ये वाकई पूरे मुल्क में गूंज रहे हैं कि हमारी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा, स्पेशली हमारे चेयरमैन के लिए, हमारी जो नज़रियाती लोग हैं उनके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बन गया है, एक बड़ा वज़नी सवाल बन गया है कि जिस तरह खान साहब तो ठीक हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग जो है ना वो ठीक नहीं है। मैं इसी बात पे आपको एक फ़िक्रा मुहावरा भी याद करवाऊंगा कि एक बड़ा मशहूर माकूला और मुहावरा है कि लड़ती फ़ौज होती है और नाम सरदार का होता है। आप सही फरमा रहे हैं सर। ये सारे हमें भी पता है कि ये जो सारा गार्बेज है अल्टीमेटली हमारे लीडर की तरफ ही जा रहा है, ये उन्हें कोई फेस करना पड़ेगा। और मेरे जैसे ख़ास तौर पे नौजवान जिन्होंने, आप कह लें कि जो सियासत में समझो बालग हुए हैं, अपनी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से शुरू हुए हैं खान साहब के साथ, और ज़िंदगी की अपने यूथ का जिन्होंने प्राइम टाइम दिया है, 12, 13, 14 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे। मैं ISF से शुरू हुआ हूँ और उसके बाद 2013 और 18 में खान साहब के नज़रिए को लेके हम इन मखदूम साहबान को अपने हलके में और मुल्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, 3 साल की परफॉर्मेंस के बाद जब हमने ग्राउंड पे इनकी परफॉर्मेंस को देखा, ये टिपिकली आप कह लें कि वही फ्यूडल सिस्टम है, वही जागीरदाराना इनका जहन है। इसलिए हम भी आप कह लें कि अब मायूस हैं। हमारी बात इन्होंने हमारे ऊपर इस तरह, आप कह लें कि पार्टी के ऊपर इन्होंने पंजे गाड़ लिए हैं, इस तरह इन्होंने लॉबी करके अपने आप को स्ट्रांग किया है। जो नज़रियाती आप कह लें जो इमरान खान का सिपाही है उसको मायूस किया है, क्रश किया है, डंप किया है। आपने हल्का जो इंतखाब किया है हल्के का, वो हल्का है 157। वहाँ पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी पहले इलेक्शन लड़ते रहे और अब उनका बेटा वहाँ से MNA है। तो वहाँ पे मैं उस हलके की हालत देखता हूँ, बार बार वहाँ पे जावेद हाशमी का भी मुंतखब होते रहे और कभी शाह महमूद मुंतखब होते रहे, लेकिन हलके की हालत बहुत ज़्यादा पतली है, कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं है, वही सिस्टम है। लोगों को बहुत दूर दराज सफ़र करके अपने इलाज, मुआलजे और तालीम के लिए जाना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि इतना मजबूत जो इनका नेटवर्क है वहाँ पे, उसको शिकस्त दे पाएंगे आप? सर, ये जिस तरह आज मैं आपके साथ इस डिजिटल दौर में 21वीं सदी में आपके साथ बैठा हूँ सर, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इंशाल्लाह हमें अपने चेयरमैन के ऊपर यकीन है कि जब अगर हकीकत उन तक पहुँचती है, क्योंकि खान साहब का सर नज़रिया है कि वो पॉलिटिकल डायनेस्टी के अगेंस्ट बात करते हैं, वो सियासी मौरूसियत के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो अपनी आने वाली औलाद को सियासत में नहीं लाना चाहते। असल में प्रॉब्लम यह है कि खान साहब मैक्रो लेवल पे तो कंट्री लेवल पे ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सेहत के, तालीम के, जदीद दौर की तालीम के, ई-कॉमर्स के, डिजिटल एजुकेशन के, ये जो सारे आप कह लें कि जो समरात हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो ग्राउंड लेवल पे इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे नौजवान आप कह लें कि जो एजुकेटेड भी है, इंटरनेशनल विजन भी रखता है, उसके बावजूद हमें वही मरूसी सियासत के नीचे आप कह लें कि दबाया गया है। हमें वही मजबूरन इनकी गाड़ियों के पीछे भागना पड़ रहा है। इसलिए तो मारूसी सियासत के खात्मे का तो इमरान खान ने भी कहा था कि भी मैं मारूसी सियासत ख़त्म करूंगा,
तो फिर वही मारूसी सियासत यहाँ पे जैन कुरैशी को टिकट दे दिया गया, उनके बेटे हैं, वही मारूसी सियासत। इसके मुकाबले में अरशद सियाल ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उनको इग्नोर कर दिया गया और अब वो कहीं पे नज़र भी नहीं आते। और दूसरा, जिस तरह से आपने ये कहा कि हम मारूसी सियासत करेंगे, बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ भी काम नज़र नहीं आता पीटीआई का। ख़ास तौर पे मैं मुल्तान के हवाले से देखता हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले एक आपके पीटीआई के यंग जो आपकी फेडरेशन है उसके नायब सदर ने एक पोस्ट लगाई थी शाह महमूद के बारे में, और वो फ़ौरन ही डिलीट कर दी गई थी कि शाह महमूद आप हल्का 156 छोड़ दें और किसी और हल्के का इंतखाब करें। सर यही हालात 156 के अलावा जो मेरा मुतलका इमीडिएट हल्का N57 जो इनके फर्जंद हैं उस हल्के में इससे भी बुरी हालात हैं। जैसे आपने बताया वहाँ पे सेहत के मसाले हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स फंक्शनल नहीं है प्रॉपर तरीके से, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इक्वली जो आप कह लें डिस्ट्रॉय हो गई है। वहाँ पे जो इमरान खान का नज़रिया आप कह लें कि मेरे जैसा नौजवान अब आपके सामने आके एक आप कह लें कि चीख चला रहा है, वो क्यों हो रहा है कि मेरे सामने जिस बंदे ने इमरान खान के ख्वाब के लिए ज़िंदगी के 14-15 साल दे दिए, वो टाइम जो मैं कैरियर बिल्डिंग कर सकता था, मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था, लेकिन मैंने इमरान खान के नज़रिए को वो टाइम दिया इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे अब ये इमरान खान का नज़रिया दफन हो रहा है। मैं सर आपके सामने मौजूद हूँ। इस चीज़ पे मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान तब्दीली नहीं लाएगा या हम तब्दीली नहीं लाएंगे। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि मेरे जैसे नौजवान का जिसका ना सियासत में आगे कुछ है ना को पीछे कुछ है, बिल्कुल इमरान खान के नजरिए को लेकर आपके सामने आया हूं इंशाल्लाह। तो वही है ना, देखें जहांगीर तरीन को कितना प्रमोट किया इमरान खान ने, और जहांगीर तरीन का आज भी लोग मिसालें देते हैं कि उनका जहाज़ ना उड़ता तो इमरान खान शायद हुकूमत ना बना पाते। और इन द एंड क्या निकला कि जब चीनी स्कैंडल आया तो जो मेन जो शख्स है, जो मरकज़ी किरदार हैं चीनी स्कैंडल के, जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुई, वो जहांगीर तरीन है। जब इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे तो वो तब्दीली अकेले इमरान खान ठीक है, नो डाउट उन पे लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो किस तरह से तब्दीली लाएंगे जब इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग हैं। और वो मेरा वही बार बार आपसे यही पूछना भी यही है कि जो लोग काफ लीग में तब्दीली नहीं ला सके, नून लीग में तब्दीली नहीं ला सके, पीपल्स पार्टी में तब्दीली नहीं ला सके, वो अब कैसे तब्दीली लाएंगे? सर जहांगीर तरीन साहब की मैं आपको इसकी वजाहत ये करूँगा कि शायद आप हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, मेरे से ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, आप सियासत को कवर कर रहे हैं, रोज़मर्रा के मामलात को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक अदना सा नॉलेज है उसके अंदर कभी कोई सिटिंग मिनिस्टर या इस तरह के गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट के की पर्सन को इस हद तक आप कह लें कि इंक्वायरी उसके ऊपर नहीं की गई, उसके ऊपर केसेस नहीं बने, वो प्रॉपर जो ड्यू प्रोसेस है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे FIA है चाहे FBR है, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आई थिंक हमें जो अदालत के फैसले को या उनके इंक्वायरी के बाद जो डिसीजन आता है उसको फॉलो करना चाहिए। और उस सिलसिले में आपने देखा होगा कि रिसेंटली 44 अरब रुपया जो शुगर स्कैंडल है मिल ओनर्स को उसका प्लेंटी भी हुई है। तो एक तो ये आ गई जहांगीर तरीन वाली बात। अब जो दूसरी बात आप कर रहे थे कि हम तब्दीली कैसे लाएंगे सर, वो या जो मखदूम सबान के बारे में जो बात लिखी हुई थी, आप जो नौजवान की बात कर रहे थे, तो सर उसके ऊपर हमें ज़रूर इख्तलाफ है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इंशाल्लाह हमें अपने चेयरमैन पे और चेयरमैन की कमिटमेंट पे 100% यकीन है। बेसिकली ये उनको ट्रैप किया गया है। ये वो लोग हैं जो अक्सर हम कहते हैं कि खान साहब तो ठीक है लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग ठीक नहीं है। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं इंशाल्लाह 2023 के आप इलेक्शन में देखेंगे कि खान साहब दोबारा अपने नजरियाती नौजवानों को, सिपाहियों को फील्ड में दोबारा उतारेंगे। और इंशाल्लाह हम भी एम्बैरस फील करते हैं कि मेरा किसी आप कह लें कि यहाँ पे MNA MPA का किसी का मैं ग्रुप का आप मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान की वजह से मैं सियासत में हूँ। दूसरा एक और चीज़ खान साहब मुझे समझ में आती है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी वज़ीर आला पंजाब की सिलेक्शन सिर्फ इस क्राइटेरिया पे की गई कि उनके घर में बिजली मौजूद नहीं थी। बिजली तो आपके घर में भी मौजूद नहीं थी, आपने भी ऑयल लैंप के ज़रिए पढ़ा और फिर आगे बढ़ते गए। तो ये क्या क्राइटेरिया कि जिसके घर में बिजली ना हो? और दूसरा फिर वज़ीर आला की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप उनके तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप फ़ारूक हबीब के साथ भी रह चुके हैं और ISF में आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, आपने काफ़ी काम किया नौजवानों के साथ मिल के।
तो ये क्या क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस वज़ीर आला के सामने है, लोग परेशान हैं, महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही। और जो मुझे नज़र आता है 2023 के अंदर इमरान खान को जो सबसे बड़ा सवाल जो उनके सामने आएगा वो महंगाई का आएगा। सर महंगाई और वज़ीर आला साहब की दोनों की मैं सर आपसे कुछ वजाहत पेश करने की कोशिश करूंगा कि जो सीएम साहब का आपने कहा है कि सर कि वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके घर में बिजली नहीं थी, तो ये सर आप कह लें कि ये चेयरमैन की सवाबदीद है कि वो किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाते हैं। रही बात अगर इतना इमरान खान साहब के सामने ऑयल लैंप का या बिजली ना होने का अगर कोई बेंचमार्क होता तो मेरे जैसा बंदा ज़रूर किसी न किसी जगह पोजीशन में होता, यहाँ पे वो खड़ा होकर इस तरह फ्यूडल्स के नीचे आपके लिए पिस ना रहा होता। तो ये एक बेंचमार्क नहीं है बिजली ना होना, लेकिन इस चीज़ से हमारे चेयरमैन साहब की आप कह लें कि एक विल शो होती है कि वो जेन्युइनली उन इलाकों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास से हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको अपने अभी वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी साहब की दूंगा कि बैरिस्टर साहब जो आप कह रहे हैं कि जो 10 साल से तकरीबन 8 साल से वो इस उम्मीदवार थे कि वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन जब आप कह लें फील्ड में मैदान में अपने खिलाड़ी को उतारने का वक्त आया तो उन्होंने जो उनको बेहतर मुनासिब लगा उसको उन्होंने जिम्मेदारी दी। नहीं देखिए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि लोअर मिडिल क्लास को आगे आना चाहिए, लेकिन जो है ना परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ है ना। अब 3 साल गुजर गए हैं परफॉर्मेंस आपके हवाले से। दूसरा मेरा आखिर में आपसे सवाल है, अगर आपको तहरीक इंसाफ मौका देती है, ऐसा आप क्या करेंगे कि जो शाह महमूद इतनी दफ़ा या जावेद हाशमी या गुफ़ार डोगर यहाँ से इलेक्ट होके जा चुके हैं उन्होंने नहीं किया, ऐसा आप क्या करेंगे कि अवाम आपको वोट दे? सर इसके बारे में मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक तो मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली आपके लिए इमरान खान का सिपाही हूँ और इस धरती का सपूत हूँ, इस वसेब का, इस इलाके का। और मेरी इंटेंशन आप कह लें कि जेन्युइनली इस धरती को सर्व करने की है, हमारे मुआशरे में कोई मस्बत तब्दीली लाने की है। इसमें मैं एक आपको प्रैक्टिकली ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं 2009 तक 8 तक आप कह लें कि एक डेली वेजर था या 3000 या 4000 तनख्वाह लेने वाला आदमी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एट ए टाइम आप कह लें 2-3 कंट्रीज़ में इंटरनेशनली बिजनेस कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि जिस तरह मैंने 8-10 साल से कुछ यूएनओ के प्रोजेक्ट्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसी तरह मैं 7-8 साल से यूएई की गवर्नमेंट के साथ बल्दियात से मुतल्लिका जो उनकी म्यूनसिपैलिटी के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट है या ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, हम वहाँ पे कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मेरे जैसे नौजवान या जो मेरी टीम है वो चाह रही है कि अगर हमने 21वीं सदी में वाकई अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, इमरान खान का जो डिजिटाइजेशन या ई गवर्नेंस का हमने निज़ाम को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे जैसे बंदे को अगर मौका दिया जा सकता है तो मैं इवन के मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं आपको एक मॉडल यूसी का कंसेप्ट दे सकता हूं कि अगर एक यूसी मुझे दे दी जाए और ये जो ब्यूरोक्रेसी के अल्ले तलल्ले हैं और जगह जगह जो फाइलें रोकी जा सकती हैं, इससे हमारी जान छुड़वा दी जाए, तो मैं आपको बेहतरीन यूसी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम दे सकता हूं, बेहतरीन सीवेज का सिस्टम दे सकता हूं, बेहतरीन आपको मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दे सकता हूं, ड्रिंकिंग वाटर का दे सकता हूं, इसके अलावा क्लीनिंग का, हाइजीनिक का और ग्रीन प्लांटेशन का जो हमारे चेयरमैन का ख्वाब है आने वाले दिनों में, ये सारे मामलात हम एक यूसी के ऊपर अप्लाई करके मैं जेन्युइनली आपको परफॉर्म करके दे सकता हूं। ये मेरा ख्वाब है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने मुल्क के बारे में। बहुत शुक्रिया इंजीनियर वसीम अब्बास खान साहब आपका गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े कर देना चाहता हूँ, इलेक्शन को 2 साल रह गए हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला अवाम को दरपेश है वो महंगाई का है। महंगाई अगर ख़त्म नहीं होती तो इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले इंतखाबात में बहुत सारे मुश्किल मरहले आएंगे। और दूसरा ये कि जब तक इमरान खान के साथ वही टीम मौजूद है, यहाँ पे तब्दीली मेरी ऑब्ज़र्वेशन से मुश्किल है आना। तो इमरान खान को अपने इर्द गिर्द टीम भी तब्दील करनी पड़ेगी और इंजीनियर वसीम अब्बास खान जैसे लोगों को मौका देना पड़ेगा जो कि बल्दियात का बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। और इसी तरह बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनका मुख्तलिफ़ फील्ड में बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा है और वो अपने मुल्क के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की करे और आने वाली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत मसाइल को समझे और देखे और हल करे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।